ओ सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। धर्म शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि धर्म शिक्षा का पाठ 16 तक का जो कार्य था वो हमने कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठ 16 तक के सभी प्रश्नोत्तरों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। तो आइए आज हम पाठ 17 मस्ताना जोगी इस कविता को गायन विधि द्वारा गाएंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो आप सभी प्यारे बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मस्ताना जोगी जो है वो दयानंद जी को कहा गया है। जो भी पाठ हम शुरू करने जा रहे होते हैं या जिस पाठ को हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले हमें उस पाठ की जो जानकारी है वो अवश्य होना चाहिए कि इस पाठ का क्या अर्थ है, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। तो पाठ 17 कविता है, इसको गायन विधि द्वारा गाएंगे, लेकिन ये कविता जो है ये दयानंद जी के ऊपर है और मस्ताना जोगी जो है वो दयानंद को कहा गया है। और दयानंद ने इस देश के लिए, धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या क्या कार्य किए और किस प्रकार से उनका जीवन रहा, इस कविता के माध्यम से हमें जो है वो पता जो है वो चलेगा, सीखने को हमें मिलेगा। पाठ 17 मस्ताना जोगी। तो इसकी गायन विधि आप भी कोशिश करेंगे गाने की। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। ईंटे और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। विधवा उद्धार करके, शुद्धि प्रचार करके, दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। कोई शुभ काम न था, प्रीति का नाम न था, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। पापी थे पाप करते, ईश्वर से ना थे डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के, जाति पर कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। ये थी हमारी पाठ 17 मस्ताना जोगी। दयानंद जी ने क्या किया, किस प्रकार से अज्ञान के अंधेरे से देश को निकाला और ज्ञान की जो ज्योति थी, जो प्रकाश था वो उनके बीच में जगाया, वही इस कविता में बताया है। तो इस कविता के अर्थ को हम समझते हैं। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी। बेड़ा पार करना होता है कि पाप से मुक्त करवाना, अधर्म से मुक्त करवाना, बुराइयों का अंत करना। तो भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी। मैंने पहले ही बताया है कि मस्ताना जोगी दयानंद जी को कहा गया है और कवि कहता है कि दयानंद जो है वो भारत का बेड़ा पार कर गया। बेड़ा पार होता है उद्धार करना, भारत का जो उसने उद्धार किया। सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। और जो लोग हमेशा सोए रहते थे, सोने का मतलब है कि जो लोग बुराइयों के दलदल में फंसे हुए थे, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए थे, वो है सोने का मतलब। सोने का वैसा नहीं है कि जैसे हम सोते, सोने का मतलब है कि जो बुराइयों के दलदल में फंसे हैं, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, उनको जो है वो बेदार वो मस्ताना जोगी, उनको जगा गया मस्ताना जोगी।
ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए। और जब इन्होंने देश के लिए धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों के अंदर धर्म के बारे में लोगों को जागरूक किया, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रहार किए गए। इनको कई बार, आपने दयानंद जी के बारे में पढ़ा होगा कि इनको कई बार जो वो मारने की कोशिश भी की गई, कई बार जहर दिया गया, तलवार से प्रहार किया गया, कांच की छोटे छोटे टुकड़े इनको दूध में पिलाए गए, कई बार इन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन ये क्या करते थे? एक्सरसाइज, योग साधना से अपने शरीर से सारा जहर निकाल देते थे। ऐसे थे दयानंद। इन्होंने कई दुख सहन किए हैं हम लोगों के लिए। आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर जो कुछ संस्कार हैं अच्छे, हमें सभ्यता में उठना बैठना जो आता है, वो उन्हीं दयानंद जी की ही देन है। उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। अपने नौकर, अपने रसोइये से घातक, उनके ऊपर प्रहार किया, उनको मारने की कोशिश की। किसने? उनके नौकर ने, उनके रसोइये ने। रसोइया होता है खाने बनाना वाला, जो खाना बनाता है मालिक के लिए, उसे बोलते हैं रसोइया। तो उस रसोइये ने भी दयानंद को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, जब उन्हें पता चल गया तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और रास्ते में जाने के, और वहाँ से निकाल दिया। लेकिन निकाल करके उसे पैसे भी दिए रास्ते के खर्च के लिए कि ये तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में, तो ये खर्च कर लेना। तो उसके साथ प्यार पूर्वक व्यवहार किया। ऐसे थे दयानंद जी। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मनमानी। सभी लोग, पूरे भारत देश, पूरे विश्व में सभी लोग जो थे वो वेदों की वाणी, वेद होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान की भाषा को भूल गए थे और अपनी मनमानी जो थे वो करते थे। क्यों? क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही हमारा व्यवहार भी होने लगता है। तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ हमें ये नहीं चाहते थे कि हम ज्ञान भी सीखें, हम अच्छी बातें सीखें, हम अच्छे माहौल में रहें, है ना। ऐसा नहीं चाहते थे अंग्रेज़। तो उन्होंने हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जो थी वो भर कर रखी थी और हमें अपनी ही मनमानी करने लगे थे, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की बात मानते थे, क्योंकि उनके गुलाम थे। जैसा वो कहते थे वो वैसा ही हम करते थे। तो इसलिए हम अपनी मनमानी करते थे। ज्ञान के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज, जानकारी नहीं थी। वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। और जब मस्ताना जोगी अर्थात दयानंद जी का जन्म हुआ तो इन्होंने पूरे भारत, पूरे देश में वेदों का प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों को वेदों के बारे में बताया। कई इनके शिष्य हुए जो इनके बताए हुए रास्ते पर चले और इस कारण पूरे भारत देश में वेद जो पढ़े जाने लगे और वेदों में जो ज्ञान दिया वो पढ़ा जाने लगा और लोगों के अंदर कुछ हद तक अच्छे संस्कार जो वो आने लगे। फिर इन्होंने क्या किया? विधवा उद्धार करके, शुद्धि प्रचार करके, दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। इन्होंने विधवा उद्धार, विधवाओं को पुनः विवाह की जो है अनुमति दिलाई। पहले क्या होता था, किसी कारणवश कोई महिला विधवा हो जाती थी तो वो सारी उम्र विधवा ही रहती थी, तो उसके लिए पुनः विवाह का अनुमति दिलाई। शुद्धि प्रचार किया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने का, ये धर्म परिवर्तन करने का अधिकार दिलाया। दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। और दलित होता है गरीब लोग, जो होते दलित लोग, उनको क्या किया? सम्मान का अधिकार दिलाया। पूरे अपने जहाँ पे वो दलित लोगों का कुटुंब होता था, रहते थे, उनको सम्मान, बराबर सम्मान, सभी के बराबर सम्मान जो है वो उसका अधिकार दिलाया कि ये भी सभी के बराबर सम्मान के जो है वो पात्र हैं। पहले क्या होता था, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के लोगों के साथ नहीं रह सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो ये सारे भेदभाव दयानंद जी ने दूर किए और सम्मान का व्यवहार सभी को दिलाया। कोई शुभ काम न था, प्रीति का नाम था। पूरे देश में कोई भी अच्छा काम नहीं होता था और प्रेम भाव, तो ये भावना तो बिल्कुल ही लोगों के अंदर खत्म हो गई थी। किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। और देखो आज हम देख रहे हैं लोगों में आपस में भाईचारा है, प्रेम भाव है, अच्छे काम हो रहे हैं जगह जगह पे। तो ये सभी दयानंद जी की देन है।
पापी थे, पाप करते, ईश्वर से ना थे डरते। और उस समय जो लोग थे वो पाप करते थे। आज भी है कुछ लोग जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, तो वो ईश्वर से नहीं डरते थे, लेकिन जब ईश्वर की मार पड़ती है तो कोई भी उससे बच नहीं पाता है। इसलिए हमें पाप जो वो कभी नहीं करना है। जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। और उस समय जो पापी थे उनको जड़ से उखाड़ दिया मस्ताना जोगी दयानंद जी ने, और सभी के अंदर प्रेम की भावना जो है वो भर दी। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के उसने अपनी एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें सत्य के ऊपर प्रकाश डाला गया, सत्य के बारे में बताया है, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, किस काम करने से किसको क्या लाभ होगा, किसको क्या हानि होगी, किसको दुख नहीं देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो सत्यार्थ प्रकाश में दी है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, और इसमें सत्यार्थ प्रकाश जीवन का आधार भी है, जीने का एक आधार भी है। इसको जो पढ़ लेता है उसका जीवन जो है वो पार हो जाता है। जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। और उस मस्ताना जोगी ने जाति का भार जो वो हल्का किया। कैसे? सत्यार्थ प्रकाश तथा वेदों के बारे में लोगों को बता करके जाति का भार हल्का किया। अर्थात जो भी लोगों के ऊपर संकट था, मुसीबतें थी, वो सब दूर हुई। किसके कारण? वेद पढ़ने के कारण। वेदों में ज्ञान है, ज्ञान से सारी चीज़ें जो है वो सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से दयानंद जी ने ये कार्य किए। महर्षि दयानंद को मस्ताना जोगी बताया गया है। उन्होंने वेदों का उद्धार के साथ अनेक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने कार्य को कभी नहीं रोका। वो अपना जो काम थे, जो उनके विरजानंद ने उन्हें काम दिया था, क्या काम दिया था कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो उसमें लगे रहे। और उनके जो अंत में जब उनको जहर दिया, उसमें दूध में कांच की शीशी पिला वाला दूध उन्हें पिलाया गया, तो उनकी जो है वो मौत हो गई। तो उसके बाद उनके जो शिष्य थे उनका अधूरा काम उन्होंने पूरा किया। अब हमारा काम बनता है कि दयानंद का जो अधूरा काम है, जो पूरे देश में वो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, सभी के अंदर प्रेम भावना जो थे वो पैदा करना चाहते थे, वो अधूरा काम हम लोग पूरा करें। कुछ हद तक तो हम कोशिश कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी भी है, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। अगर आप सोचेंगे मैं ठीक हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बाकी जाए बाढ़ में, तो ऐसा सोचेंगे तो देश डूबता जाएगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम फिर गुलाम हो जाएंगे। इसलिए गुलामी से बचना है और अपना देश को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो हमें इस प्रकार की भावना जो अपने अंदर रखनी होगी। ये पाठ 17 था। इसके प्रश्नोत्तर है, मस्ताना जोगी से किसका अभिप्राय है? तो मस्ताना जोगी जो दयानंद को कहा गया है। वेड़ा किसे कहते हैं? वेड़ा जो है वो नाव को कहते हैं। जैसे नाव होती है, व्यक्ति को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है और उसका उद्धार कर देती है, उसी प्रकार दयानंद जी भी जो है बेड़ा, जो नाव को कहते हैं, उन्होंने भी भारत का बेड़ा पार किया है। भारत का बेड़ा पार करने से क्या अभिप्राय है? उन्होंने भारत का उद्धार किया है। अगर आज हम अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर चलते तो आज तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े और दंगे प्रसाद होते आपस में ही। लेकिन दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चले और दयानंद ने भारत का उद्धार किया है। दयानंद का घातक कौन था? घातक होता है उनका हत्यारा, उनको मारने वाला, उनके ऊपर प्रहार करने वाला। तो उनका अपना रसोइया था जिसका नाम था जगन्नाथ। उसके साथ दयानंद जी ने फिर भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। विधवा उद्धार, शुद्धि प्रचार, दलितों पर उपकार का अभिप्राय बताओ। विधवा उद्धार, विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति, शुद्धि प्रचार, धर्म परिवर्तन का अधिकार, दलितों पर उपकार और दलितों को समाज में बराबर का अधिकार दिलाना, ये इनका अर्थ है। मस्ताना जोगी ने जाति का भार हल्का कैसे किया? तो मस्ताना जोगी ने जाति का भार हल्का जो है वो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचकर और वेदों का ज्ञान जो लोगों तक पहुंचाकर जो है वेदों का प्रचार करके जाति का भार हल्का किया। तो ये था हमारा पाठ 17 जिसको हमने पढ़ा समझा। आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को भी करेंगे। नीचे एक सूक्ति दी है, थोड़ दिया है, कल्याण के इच्छुक पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष त्याग देने चाहिए।
जो कल्याण करना चाहता है, जो अपनी उन्नति चाहता है, अपनी उन्नति के साथ सभी की उन्नति चाहता है, उस व्यक्ति को अपनी निद्रा, तंद्रा, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य, सुस्ती, दीर्घ सूत्रता, ये सारी चीज़ें जो है वो छोड़ देनी चाहिए, तभी वो कल्याण कर सकता है। तो ये था हमारा पाठ, इसको हमने पढ़ा, समझा। आप सभी इस बच्चे इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। भवताम दिवसा मंगलमयमस्तु। धन्यवादम।